बच्चों, let's read the question. Column 1, 2, 3 contains starting material, reaction condition and types of reaction respectively. देखो यहाँ पर हमको ये 3 कॉलम्स दिए गए हैं और उसमें जैसे उसने मेंशन किया है कि स्टार्टिंग मटेरियल, रिएक्शन की कंडीशन मतलब किससे रिएक्शन कराया जाना है और किस टाइप का रिएक्शन का नाम हम उसे देंगे, यहाँ पर वो दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? Which of the following combination of reaction result in the formation of alkene? इनमें से कौन सा रिएक्शन ऐसा होगा जो आपको एज अ प्रोडक्ट एल्कीन यहाँ प्रोवाइड कराएगा? 4 ऑप्शंस हमको यहाँ पर गिवन है, इनमें से करेक्ट हमको यहाँ पहचानना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको आज यहाँ पर बात करना है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन से रिलेटेड। अब देखो ए पार्ट में इसने हमें कॉम्बिनेशन क्या बना के दिया है कि फर्स्ट वन यानी कि ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड हमको यहाँ पर गिवन है CH3CO OCO, यहाँ आपका ये CH3, इस पर कहा जा रहा है फोर्थ वन यानी कि जब इसका रिडक्शन हम कराते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो हमसे कहा जा रहा है क्यू विल हैपन, मतलब रिडक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन ही करते हैं ऑफ अल्कोहल दैट इज CH3 CH2 OH। यहाँ आपको एल्कीन नहीं मिला तो ए ऑप्शन आपके लिए रॉन्ग हो जाता है। बी ऑप्शन पर चलते हैं। बी में कह रहा है थर्ड वन यानी कि टर्शियरी अल्कोहल व्हेन रिएक्ट्स विद KMnO4 फर्स्ट वन एंड देन इट विल गिव डिहाइड्रेशन। तो KMnO4 की प्रेजेंस में तो ऑक्सीडेशन होता है, तो बी ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। क्या दिया क्या था बी में आपको? CH3 CH3OH, इट मींस टर्शियरी अल्कोहल। इस टर्शियरी अल्कोहल पर हम KMnO4 की प्रेजेंस में क्या कराते हैं? हमेशा ऑक्सीडेशन। अब देखो ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये कैसे होता है कि आपका यहाँ पर इस वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है OH से जुड़ा हुआ कार्बन है और OH वाले एक उसका हाइड्रोजन, ये दोनों रिमूव हो जाते हैं और कीटोन्स या एल्डिहाइड्स यहाँ से फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा। तो क्या ये किसी भी कंडीशन पर रिएक्शन नहीं होगा? ये रिएक्शन होगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर यहाँ पर आपको KMnO4 के साथ H2SO4 या कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ प्रोवाइड कर दिया होता तो हम यहाँ पर कह सकते थे कि एसिड की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स जो है वो यहाँ से फॉर्म हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमें क्योंकि ये कंडीशन नहीं दी है तो हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे नो रिएक्शन। सी पर चलते हैं। सी में हमसे कहा जा रहा है थर्ड वन यानी कि वापस से यही टर्शियरी अल्कोहल व्हेन रिएक्ट्स विद Cu, एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 573 केल्विन पर रिएक्ट करेगा। तो S मींस डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन देखते हैं यहाँ पर वापस से हमें यही टर्शियरी अल्कोहल उसने यहाँ पर दिया और कॉपर की प्रेजेंस में हम इसे यहाँ पर हीट करा रहे हैं। अभी हमने बोला था कि कॉपर जो है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन कराएगा। फिर वापस से बात करें कि इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, लेकिन क्या होता है कि कॉपर की प्रेजेंस में जब आप 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं वो अपना एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज करा देते हैं और डिहाइड्रेशन कराते हैं। तो इट मींस ये यहाँ पर फॉर्म करेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर आपका कौन सा प्रोसीजर हुआ है? डिहाइड्रेशन का। लास्ट वाले पर आते हैं। लास्ट में उसने हमको ये ईथर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हमको ये साइक्लोहेक्सीन। इस पर एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से एक तो मिल जाएगा हमको साइक्लोहेक्सिनॉल, एक हमको यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा फिनॉल। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमें जो एल्कीन मिला है वो ओनली सी वाली रिएक्शन में मिला है, तो सी यहाँ से आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।